तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो सोशल मीडिया व्यक्तियों और उनके बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। यह करोड़ों लोगों का एक दूसरे से संपर्क कराने में सहायक होती है। सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों दोनों में किया जाता है। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर जे बर्न्स ने वर्ष 1950 में किया था। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो, फोटो आदि शेयर किए जा सकते हैं। वर्तमान में इन साइट्स की मदद से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग का इतिहास 1989 में सोशल मीडिया का आरंभ होता है। 1989 में सोशल मीडिया का आरंभ होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत के साथ प्रारंभ हुआ। 1994-95 में स्टीफन पेटरनोट के द्वारा द globe.com की शुरुआत यूएसए में की गई। 1996 में प्लैनेट ऑल की शुरुआत हुई, जिससे लोगों ने ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ किया। 1996 में 6degree.com सोशल नेटवर्क की शुरुआत की गई। 1998 में ओपन डायरी ब्लॉग सोशल साइट का आरंभ किया गया। 2002 में हब कल्चर सोशल साइट का आरंभ हुआ। 2003 में कनाडा की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट नेसोपिया की स्थापना टिमो एडवर्ड के द्वारा की गई। 2004 में आर्कुट सोशल नेटवर्किंग साइट का आरंभ हुआ। 2004 में ही मार्क जुकरबर्ग द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की स्थापना की। फिर है 2005 में यूट्यूब सोशल वीडियो शेयरिंग साइट की स्थापना की गई 2005 में। 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरुआत की गई। 2009 में व्हाट्सएप चैट सोशल नेटवर्किंग साइट का आरंभ हुआ। 2010 में इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट का आरंभ हुआ। 2020 में भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कू की शुरुआत की गई। कू ये भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट है। कू बेनिफिट्स क्या है सोशल नेटवर्किंग के? तो कम्युनिटी के लोगों के साथ संपर्क हो जाता है, विचारों को आदान प्रदान करने में आसानी होती है, मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। आजकल रील्स वगैरह कितना सभी देखते हैं। देश दुनिया से जानकारी की प्राप्ति होती है, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिजनेस विज्ञापन करने में आसानी है, आंदोलन या जागरूकता अभियान को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि मानसिक तनाव, निजता का अधिकार का दुरुपयोग, अधिक लगाव से समय की बर्बादी, साइबर क्राइम में बढ़ोतरी, अफवाह का तेजी से प्रसार। अब प्रमुख नेटवर्किंग साइट्स तो लिंक्डइन है, स्काइप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ब्लॉग है, हाइक है। हालांकि अब तो इसकी जो हाइक है कम हो गई है, लेकिन ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं फरवरी 2023 में। लिंक्डइन तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ज्यादातर प्रोफेशनल्स के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में कैलिफोर्निया यूएसए में की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने कैरियर तथा बिजनेस से संबंधित लोगों से संपर्क में रहते हैं। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की कंपनियों के सीईओ, एमडी, डायरेक्टर और मैनेजर्स के अलावा एम्प्लॉयज भी मिल जाते हैं। जिस तरह फेसबुक पर हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पर भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन मिलता है लिंक्डइन। स्काइप तो स्काइप एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में नेटवर्क के माध्यम से फ्री में वीडियो और वॉइस कॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसमें हम 1-to-1 कॉल, कन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेज और किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं। स्काइप में ऑफलाइन मोड पर अर्थात बिना इंटरनेट के फोटो शेयर करने की सुविधा प्रदान की गई। फेसबुक तो 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में इसका मुख्यालय है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। 13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक पर अकाउंट बनाया जा सकता है। 13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक पर अकाउंट बनाया जा सकता है। फेसबुक में एक्टिव यूजर्स की संख्या लगभग 130 करोड़ है। फेसबुक का कंट्रोल मेटा इंक के पास है। यह एक निःशुल्क सुविधा है जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। यूट्यूब तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यह वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, तो यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हार्ली यूट्यूब के संस्थापक हैं। यह वीडियो अपलोड, डाउनलोड और शेयर की सुविधा देता है। इंस्टाग्राम 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम का 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इंस्टाग्राम ने
भारत में यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ हिस्ट्री और माई कानून नाम से दो अभियान शुरू किए हैं। ट्विटर या एक्स अभी हो गया है। तो ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है। ट्विटर ट्विटर को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। ट्विटर में यूजर को ऑथर कहा जाता है। 2022 में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया है और ट्विटर को जुलाई 2023 से एक्स के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट्सएप। तो यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसके माध्यम से टेक्स्ट चैट, वीडियो कॉल, वॉइस चैट, वॉइस कॉलिंग और फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में जॉन कॉम ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी। व्हाट्सएप का 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। व्हाट्सएप में 2022 में ऑनलाइन पे करने की सुविधा दी गई है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या 256 से बढ़ाकर 512 कर दी गई है। व्हाट्सएप पर 100 MB तक के डॉक्यूमेंट भेजे जा सकते हैं। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव के द्वारा की गई थी। यह एक मैसेजिंग ऐप है। इस पर आप बिना किसी सर्विस चार्ज के इंटरनेट की सहायता से मैसेज और फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉर्मल टेलीग्राम यूजर 2 GB तक फाइल ट्रांसफर कर सकता है, जबकि प्रीमियम टेलीग्राम यूजर 4 GB तक फाइल ट्रांसफर कर सकता है। ब्लॉग का अर्थ है वेबलॉग। यह एक कंटेंट होस्टिंग सेवा है जो गूगल के द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। हाइक तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके संस्थापक कौन है? केविन भारती मित्तल। यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से पिक्चर, ऑडियो, वीडियो आदि को शेयर किया जा सकता है। हालांकि अब हाइक थी वो अब कम हो गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट ग्रुप तो वीडियो शेयरिंग साइट है। वीडियो शेयरिंग साइट में यूट्यूब है, वाइन है, वाइट डांस है, कीक है, टीचर ट्यूब है और बेमे है। इमेज शेयरिंग जो साइट है पिंटरेस्ट है, फोटो शेयरिंग है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में ट्विटर या एक्स है, फिर टम्बलर है, ओपन डायरी है। जॉब ओरिएंटेड साइट में लिंक्डइन और जिंक्स है। अब चलिए कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक नज़र में देख लेते हैं। तो रेडिफ मेल इसकी स्थापना 1996 में मुंबई भारत में की गई और इसके संस्थापक अजीत बालकृष्णन थे। rediff.com। हॉटमेल तो 1996 में यूएसए में इसकी स्थापना की जाती है सबीर भाटिया एवं जैक स्मिथ के द्वारा। लिंक्डइन 2002 में कैलिफोर्निया यूएसए में इसकी स्थापना की जाती है। कंस्टेंटिन ग्यूरिक, रेड हॉफमैन, एलन ब्लू, एरिक ली, जीन लुक वाइलैंड। फेसबुक 2004 में मैनलो पार्क यूएसए में इसकी स्थापना की जाती है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। आर्कूट 2004 में इसकी स्थापना की जाती है आर्कूट के द्वारा। आर्कूट ब्रॉकॉक्टन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर यूट्यूब 2005 में इसकी स्थापना की जाती है सैन ब्रूनो यूएसए में जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हार्ली के द्वारा। ट्विटर या एक्स 2006 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में की जाती है जैक डॉर्सी के द्वारा। विकीलीक्स इसकी स्थापना 2006 में की जाती है जूलियन असांजे के द्वारा। विकीलीक्स। व्हाट्सएप तो इसकी स्थापना 2009 में माउंट व्यू यूएसए में की जाती है जेनकॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा। फिर है पिंटरेस्ट 2009 में इसकी स्थापना कैलिफोर्निया यूएसए में की जाती है बेन सिबरमैन, पाउल स्कियारा और इवान शार्प के द्वारा। इंस्टाग्राम 2010 में कैलिफोर्निया में यूएसए में इसकी स्थापना की जाती है केविन सिस्ट्राम और माइक क्राइगर के द्वारा। फिर गूगल प्लस की स्थापना 2011 में कैलिफोर्निया यूएसए में की जाती है लेरी वेज एवं सर्गे ब्रिन के द्वारा। टेलीग्राम 2013 में दुबई में इसकी स्थापना की जाती है निकोलाई दुराव एवं पावेल दुराव के द्वारा। फिर नेक्स्ट है याहू 1994 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की जाती है जेरी यांग एवं डेविड फिलो के द्वारा। शेयर चैट 2015 में बेंगलोर में इसकी स्थापना की जाती है अकुन सचदेवा एवं भानु सिंह एवं फरीद अहसन के द्वारा। यारा बुक 2016 में इसकी स्थापना इंडियाना यूएसए में की जाती है। कू 2020 में इसकी स्थापना की जाती है बेंगलोर कर्नाटक में और संस्थापक कौन है इसके? ए राधाकृष्णा और मयंक बिडावाटका। फिर है भारतीय कंपनी जो बड़ी कंपनियों है ना जो प्रमुख भारतीय जो विभिन्न बड़ी कंपनियों के पद पर आसीन है। तो इंडोविंग के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। गूगल या अल्फाबेट इंक के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। प्रमुख जो शब्दावलियां हैं सुपर फ्लो क्या है? सुपर फॉलो।
सुपर फॉलो। ट्विटर ने अपना नया फीचर सुपर फॉलो लॉन्च किया है, जो कि क्रिएटर्स को अपने फॉलोवर्स के साथ अपने अकाउंट बांटने पर उनको मंथली रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करेगा। ब्लू टिक, ब्लू टिक का सीधा मतलब है वेरिफिकेशन से होता है। अगर किसी पेज या प्रोफाइल पर ब्लू टिक होता है तो इसका मतलब है कि यह पेज या अकाउंट उस व्यक्ति का ऑथेंटिक प्रोफाइल है। नेटिकेट, तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग आदि के दौरान किए जाने वाले शिष्ट व्यवहार को नेटिकेट कहा जाता है। फ्लेम, तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग आदि के दौरान किए जाने वाले अपमानजनक भाषा का प्रयोग फ्लेम कहलाता है। एक्रोनिम्स, तो ईमेल, न्यूज ग्रुप्स, चैटिंग आदि के दौरान किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर को एक्रोनिम कहा जाता है। एक्रोनिम तो आप जानते हैं, जैसे लोल, तो लोल का मतलब क्या है? लाफ आउट लाउड। ओएमजी, ओ माय गॉड। टीसी यानी टेक केयर। एएसएपी, एज सुन एज पॉसिबल। फिर है बीटीडब्ल्यू, बाय द वे, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फिर है इमोटिकॉन। इमोटिकॉन, तो ईमेल और चैटिंग के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना इमोटिकॉन कहलाता है। इमोटिकॉन कहलाता है। ईमेल या चैटिंग के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से जब आप इमोजी जो भेजते हैं ना, ये वही है इमोटिकॉन। नेटिजन, तो नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को नेटिजन कहा जाता है। पॉपअप, तो इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय या वेब पेज पढ़ते समय ऑटोमेटिक खुलने वाला छोटा विंडो पॉपअप कहलाता है। सामान्यतः यह किसी कंपनी या उत्पाद का विज्ञापन विंडो होता है। फिर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, संयोगात्मक फिल्टरिंग, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसका सामान्य वेब पर निजीकृत सिफारिशों पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके तहत किसी यूजर की रुचियों के अनुरूप ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन को दर्शाने हेतु एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसी लोकप्रिय वेबसाइट इस तकनीक का प्रयोग करती है। महत्वपूर्ण तथ्य, 2014 से गूगल के द्वारा अपना सोशल साइट आर्कुट को बंद कर दिया गया है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आते हैं। 2020 में भारत में टिकटॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वी चैट 2011 में स्थापित चीन देश का प्रमुख मैसेजिंग ऐप है वी चैट। को ऐप को भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज 2022 का विजेता घोषित किया गया है। अल्फाबेट, तो गूगल की पेरेंट कंपनी है जिसे 2015 में गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से बनाया गया। वर्तमान में जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। फिर है सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया के प्रकार। सोशल नेटवर्क में फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर और लिंक्डइन आते हैं। मीडिया शेयरिंग नेटवर्क में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब। फिर डिस्कशन फोरम में रेडिट, कोरा, डिग। बुकमार्किंग और कंटेंट क्यूरेशन नेटवर्क में पिंटरेस्ट, फ्लिपबोर्ड आता है। उपभोक्ता समीक्षा नेटवर्क में एल्प, जोमेटो, डिप एडवाइजर आता है। ब्लॉगिंग और प्रकाशन नेटवर्क में वर्डप्रेस, टम्बलर और मीडिया आता है या मीडियम आता है। सोशल शॉपिंग नेटवर्क में पॉलीबोर, ईटीसी, फैंसी आता है। रुचि आधारित नेटवर्क में गुड रीड्स, हाउस और लास्ट एफएम आता है। विगत वर्षों में आयोग जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए इंटरनेट रिले चैट और इंस्टेंट मैसेज का उपयोग किया जाता है। तो मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए इंटरनेट रिले चैट और या इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया अनुकूलन है सोशल नेटवर्किंग द्वारा आसानी से प्रचार करना। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये है सोशल मीडिया अनुकूलन। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत छोटा था समाप्त होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। तो होप कि आप लोग इस सीरीज को लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।